सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। इनके मानदेय को लेकर के, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के और सरकारी कर्मचारी घोषित होने को लेकर के जो इनकी मांगे काफ़ी दिनों से चल रही थी, उसी को लेकर अपडेट आई है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आइए वीडियो में अपडेट बताते हैं क्या है, सारी प्रूफ सारा कुछ आपको वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर बहनें पहली बार आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस नंबर पर आप कोई भी जानकारी हमें भेज सकती हैं ताकि चैनल पर प्रसारित किया जा सके और भी लोगों को जानकारियां मिल सके। हाई कोर्ट ने कहा, आंगनबाड़ी सरकारी कर्मचारी बनने की हकदार, नीति बनाने तक न्यूनतम मजदूरी दी जाए। 9 नवंबर 2024 की यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई हुई है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। राज्य की लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और सेवा नियमावली के संबंध में हाई कोर्ट ने बड़ी फैसला सुनाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित सेवा में शामिल करने का आदेश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका केंद्रीय या राज्य सरकार में सिविल पदों पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी के रूप में समायोजित होने की हकदार हैं। इसमें गुजरात और अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी को बड़ी राहत मिल सकती है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका केंद्र या राज्य सरकार में सिविल पदों पर स्थायी कर्मचारी, आसान भाषा में कहे तो वे सरकारी पक्की नौकरी की हकदार हैं। कोर्ट के न्यायमूर्ति निखिल करियल ने 30 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करे और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत उनकी नौकरियों के लिए नियमितीकरण का परिणामी लाभ प्रदान करे। हाई कोर्ट ने ये आदेश सिविल सेवा वर्गीकरण और भर्ती सामान्य नियम 1967 के तहत दिया है। उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी वर्करों के वेतन पर क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम वेतनमान में विचार करने का भी आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ICDS योजना को लेकर बड़े बड़े वादे और विचार देती है, लेकिन इस योजना को धरातल पर चलाने वाली आंगनबाड़ी को बहुत कम मानदेय का भुगतान किया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पैरामेडिक, परामर्शदाता, समन्वयक, PR, प्रबंधन, इवेंट मैनेजर, क्लर्क, प्री स्कूल शिक्षक और अन्य के रूप में काम करना होता है, लेकिन सरकार इन आंगनबाड़ी को बहुत कम मानदेय देती है, जबकि राज्य और आंगनबाड़ी के बीच हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के पोर्टल पर फैसला अपलोड होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नीति तैयार करे। साथ ही जब तक सरकार इस संबंध में उचित निर्णय नहीं लेती तब तक याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम वेतनमान पर वेतन पाने की हकदार है। हाई कोर्ट ने ये निर्देश 2015 में दायर आंगनबाड़ी वर्करों की सैकड़ों याचिकाओं के संबंध में दिया है। ये आंगनबाड़ी 10 साल से अधिक समय से काम कर रही थी और लगातार सेवा के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की मांग कर रही थी। इन पदों पर काम करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार पर भेदभाव और शोषण का आरोप लगाया है। कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें ICDS योजना के तहत मानदेय पर नियुक्त करने की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि आंगनबाड़ी वर्कर और सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले भेदभाव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कार्यों, कर्तव्य और जिम्मेदारी के आधार पर उनके परिश्रम की तुलना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका को 5,500 रुपये मिलने वाला मानदेय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को प्रतिदिन 4 घंटे काम करने के लिए मिलने वाले सैलरी से भी कम है। इस फैसले से गुजरात में 1 लाख से अधिक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। यह अपडेट हाई कोर्ट ने फैसला लिया है और वो भी गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला लिया है सभी राज्यों के लिए। तो बाकी आप सभी बहनों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है सभी राज्य सरकारें इसी तरीके के नियमों का पालन करें। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करें। कोई भी जानकारी आप चाहती हैं चैनल पर प्रसारित की जाए तो प्लीज़ इस WhatsApp नंबर पर हमें भेज सकती हैं। चैनल पर इसका प्रसारण किया जाएगा। धन्यवाद।